पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई। आज सोच रहे होंगे आप कि बटोई जी को अचानक जो है इस तरह से गाना गाने की कहाँ जरूरत पड़ रही, कैसे मस्त हो रहे हैं, आज क्या बात है। समझ गए होंगे दोस्तों, ये जो गीत है ये देवानंद साहब के ऊपर फिल्माया गया था, ठीक है ना। आज दोस्तों आपको देवानंद साहब के बारे में तो मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने ही वाला हूँ। उसके साथ में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि देवानंद साहब की 26 सितंबर 2023 को 100वां जन्मदिन है उनका। 1923 में उनका जन्म हुआ था, 2023 आ गया है। 100 ईयर उनका 100 ईयर सेलिब्रेशन उनका किया जा रहा है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आपको 100वीं जो एनिवर्सरी जो हिंदुस्तान जो मनाने जा रहा है वो किस तरह से मनाने जा रहा है, उसमें आप जो है कैसे पार्टिसिपेट हो सकते हैं और कैसे उसको सेलिब्रेट और एंजॉय कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको देवानंद साहब के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो वो जानकारी लेने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक आप उन जानकारी का आनंद लीजिए। मैं आपको देवानंद साहब के बारे में क्या बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने बता दिया कि 1923 में देवानंद साहब का जन्म हुआ था, 26 सितंबर 1923 को पंजाब के अंदर उनका जन्म हुआ था। और जो है 2011 3 दिसंबर 2011 तक जो है वो इस दुनिया में थे देवानंद साहब। और ब्रिटेन में एक होटल में उनका जो है 3 दिसंबर 2011 को स्वर्गवास हो गया था। ये तो रही देवानंद साहब के जो है पीरियड की बात में, एक जो कालखंड जिसको बोलते हैं ना, उसकी बात रही है ना। अब देवानंद साहब के बारे में बताता हूँ दोस्तों कि देवानंद साहब जो है वो क्या क्या थे। आप देवानंद साहब को केवल जो है कलाकार समझते होंगे, लेकिन पता है वो राइटर भी थे, वो प्रोड्यूसर भी थे और वो डायरेक्टर भी थे। यानी वो फिल्म इंडस्ट्री में सारे काम करते थे, लिखते भी थे, एक्टिंग भी करते थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। लेकिन उनकी कला इतनी, उनकी जो फिल्में जो बनती थी, क्या फिल्में बनती थी, क्या उनका लहजा था, क्या उनका एक्टिंग था, क्या रुमाल हिलाते थे, क्या टोपी पहनते थे, क्या काले कपड़े पहनते थे। बहुत विशेष पर्सनालिटी थे दोस्तों। आपको एक किस्सा बताता हूँ उनका। काला पानी उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें देवानंद साहब ने काले कपड़े पहने थे, और ये पोजीशन हो गई कि लड़कियां जो है वो काले कपड़े को देखकर एक तरीके से मरने लग गई थी उनके ऊपर। आपको पता है कोर्ट को उनके काले कपड़े पहनने पर बैन लगाना पड़ा कि देवानंद साहब जो है अब काले कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि जो है ये डर हो गया था कि कहीं उस समय की जो लड़कियां थी वो जो है वो कहीं किसी छत वगैरह से कूद ना जाए। ये जनसत्ता के अनुसार जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है उसके अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। देवानंद साहब जो हैं उनकी जो शादी है वो उनकी जो साथी हीरोइन कल्पना कार्तिक जी जो हैं उनसे उनकी शादी हुई थी। और कल्पना कार्तिक जी का जन्म 1955 में हुआ था। काफ़ी छोटी थी उनसे, काफ़ी उनके साथ में फिल्में हुई थी। उनके 2 संतान जो है सुनील आनंद जी और डेविना आनंद है, 2 उनके जो है क्या बोलते हैं बच्चे हैं उनके। दोस्तों 60 साल तक वो जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्टिव रहे, और जो है क्या बोलते हैं उन्होंने 100 फिल्में की, एग्जैक्ट उन्होंने 100 फिल्में की, है ना, विशेष बात। और उनकी एक और मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसमें आपको बिल्कुल बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि जो है ना कितने पैशनेट जो है देवानंद साहब थे। वो कहते थे 100 साल तक आदमी को जीना चाहिए, हमें ऊपर वाले ने 100 साल की उम्र दी। और आपको पता है 88 ईयर 1923 से 2011 88 साल तक उनको जो है बहुत एक्टिवली वो रहे। अचानक जो है वो हार्ट अटैक के कारण चले गए। नहीं, मुझे लगता है कि वो 100 साल में ईयर जो है अपना सेलिब्रेट मुझे लगता है कर जाते, जिस तरीके से उनके विचार और जो अपने शरीर को मेंटेन करते थे। तो दोस्तों अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं कि अभी इस साल
जो सेलिब्रेशन जो किया जा रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है, यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वहाँ जो है फिल्म फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन मना रहा है। कौन मना रहा है? फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन मना रहा है। और इसको जो मैनेज करते हैं वो डूंगरपुर साहब जो हैं वो करते हैं। और दोस्तों ये 30 सिटी में जो है ये सेलिब्रेशन होगा। 55 सिनेमा हॉल के अंदर उनकी फिल्में जो है वो स्क्रीन पर आएंगी। उसमें गाइड हुआ, CID, हम दोनों वगैरह वगैरह कई सारी फिल्में जो है उनकी क्या रहेगी, जो है आप देख पाएंगे। और जो फिल्में हैं जो रिस्टोर जो की गई है उनकी, वो 4K रिजोल्यूशन के अंदर जो है वो रिस्टोर की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये कहूँगा कि आप इस फेस्टिवल को आनंद लें और इसमें जरूर जाएं। मैं आपको अभी सिटीज़ के नाम बताने वाला हूँ किन किन शहरों में स्क्रीन होने वाली है। अगर आप YouTube पर अगर मान लीजिए कोई फिल्म अगर देखते हैं देवानंद साहब की, या कोई भी मूवी अगर आप देखते हैं, तो आपको क्या लगेगा? घर में बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, आपने इजी गोइंग देख ली, बीच में कॉल आ गया। मैं कहता हूँ मोबाइल को ऑफ करो और इतनी बढ़िया स्क्रीन आपको मिल रही है, ब्लैक एंड वाइट, या उसके बाद में उनकी कुछ फिल्में कलर में भी आ गई थी। तो उन सब का आनंद लीजिए। उनमें जो जो भी फिल्में आपको दिखाई जा रही है, हॉल में जाइएगा, जरूर जाइएगा, स्क्रीन का आनंद लीजिएगा। मैं आपको सिटी बता देता हूँ कौन कौन सी सिटी हैं। मुंबई है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, त्रिवेंद्रम है, चेन्नई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, लखनऊ, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर भी है, और नागपुर और दिल्ली है। तो क्या रहा दोस्तों कि इतनी सारी सिटी के अंदर जो है आप जो है एंजॉय मतलब उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुझे लगता है अच्छी जानकारी मिली होंगी आपको, है ना। तो देवानंद साहब की ढेर सारी यादों के साथ में इसी तरह से आपको अलग अलग सब्जेक्ट पर, बहुत सारे विषय के ऊपर बहुत सारा रोजाना कुछ न कुछ देता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब आप कर ही लेते हैं, है ना। थैंक यू दोस्तों, आपका दोस्त भवानी शंकर पटवे। थैंक यू।